एक गांव में दिलीप नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। दिलीप इस बात से बहुत चिंतित था। इस चिंता से वे अपने गुरु के आश्रम में इसका समाधान जानने के लिए चला गया। गुरुजी वहाँ पर बहुत सी गायों की सेवा कर रहे थे। उन्होंने दिलीप को देखा और कहा, दिलीप बेटा, आज क्या हुआ तुम्हें? आज तुम चिंतित क्यों हो? गुरुजी, मुझे आपसे एक जरूरी विषय में बात करनी है। कहो बेटा। गुरुजी, हमें संतान नहीं हो रही। इसका क्या कारण हो सकता है? हम तो भगवान से इतनी प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हमें संतान प्राप्त नहीं हो रही। मेरी पत्नी इन सब से बहुत परेशान रहती है। बेटा, मैं अभी देखता हूँ कि इसका क्या कारण है। गुरुजी तभी आंख बंद करके दिलीप के पिछले कर्मों को देखने लगे। तभी गुरुजी ने आंखें खोली और दिलीप से कहा, बेटा, ये सब तुम्हारे पिछले कर्मों का नतीजा है। पिछले कर्म मैंने क्या किया था गुरुजी? तुम्हें पिछले जन्म में मृत्यु के बाद स्वर्गलोक मिला था। तुम स्वर्गलोक की मोह माया सुंदरता में इतने व्यस्त हो गए कि तुमने वहां बैठी गाय को नमस्कार नहीं किया, जिस कारण तुम्हें यह श्राप लगा हुआ है। गुरुजी, इसका अब क्या निवारण है? मेरे पास एक गाय है जिसका नाम नंदिनी है। तुम इसे अपने घर ले जाओ और इस गाय की खूब सेवा करो। जब गाय प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हें वो खुद ही माफ कर देगी। और इस तरह दिलीप गुरुजी द्वारा दी गई गाय को अपने घर ले गया। वह गाय बिल्कुल अलग थी। उसके मुख पर अलग सा तेज था। दिलीप ने उसे अपने घर रखा और अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमें नंदिनी गाय की सेवा करनी है, और अगर हमने नंदिनी की अच्छे से सेवा की तो हमें संतान प्राप्ति होगी। पत्नी खुश हो गई। दोनों उस गाय की सेवा करने लगे। उसे अच्छा चारा देते, अच्छे से नहलाते, उसके स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते। एक दिन दिलीप जंगल में अपनी गाय को साथ ले गया। गाय वहाँ घास चर रही थी और दिलीप लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते वक्त वहाँ एक सांप आया और उसने दिलीप को काट लिया। दिलीप जोर जोर से चिल्लाने लगा, तड़पने लगा। अरे, ये क्या हो गया? मुझे सांप ने काट लिया। नंदिनी, तुम घर जाओ। मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन तुम जाओ। यहाँ बहुत से जंगली जानवर हैं। तभी गाय दिलीप के पास आई और उसके पूरे शरीर से रोशनी निकलने लगी। दिलीप देखकर हैरान रह गया। गाय उसी सांप के पास गई और कहने लगी, हे सांप, दिलीप मेरा बहुत ध्यान रखता है। कृपया करके इसका सारा जहर दोबारा अपने अंदर ग्रहण कर लीजिए। सांप ने जादुई गाय की बात मान ली और सारा जहर अपने अंदर ले लिया। दिलीप ठीक हो गया। हे माते, धन्यवाद मेरी रक्षा करने के लिए। आप तो चमत्कारी हैं। दिलीप नंदिनी को लेकर घर आ गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उन दोनों ने गाय को दोबारा से धन्यवाद कहा। अगले दिन दिलीप दोबारा गाय को जंगल लेकर गया। वह वहाँ घास चर रही थी और दिलीप लकड़ी काट रहा था। गाय घास चरते चरते जंगल के अंदर चली गई। तभी गाय के पीछे एक शेर पड़ गया और वह जोर जोर से दहाड़ रहा था। शेर ने गाय से कहा, गाय, अब तुम मेरा शिकार हो। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी पीछे से दिलीप आया और उसने शेर से कहा, नहीं शेर, मेरी नंदिनी गाय को मत खाओ। तुम मेरे गाय के बदले मुझे खा सकते हो। नहीं,
पहले मैं इस गाय को खाऊंगा और फिर तुम्हें। दिलीप शेर के पास जाकर लेट गया। शेर जी, आप मुझे खा लीजिए और मेरी गाय को छोड़ दीजिए। तभी जोर से आवाज आई और दिलीप ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद दिलीप ने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ से शेर गायब हो चुका था। राजन, ये सब मेरी माया थी। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुई। मेरी कृपा से तुझे बहुत तेजस्वी संतान प्राप्त होगी। नंदिनी गाय के आशीर्वाद से दिलीप को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया। और उसके बाद दिलीप और उसकी पत्नी ने और गायों की सेवा करनी शुरू कर दी और खुशहाल जिंदगी जीने लगे। एक गांव में मुगेरी नाम का एक लड़का रहा करता था। वह बहुत आलसी और बहुत ही गरीब था। मुगेरी साथ ही साथ ये भी सोचता था, हे भगवान, मुझे काम ना करना पड़े, बस ऐसे ही सब कुछ मिल जाए। एक दिन उसने सुना कि पास के ही गांव में एक संत रहते हैं। वे सब लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। मुगेरी ने सोचा, मुझे भी अपनी समस्या लेकर संत के पास जाना चाहिए ताकि मेरी भी गरीबी दूर हो जाए। फिर एक दिन मुगेरी संत के पास पहुंच गया और उसने संत से कहा, संत महाराज जी, प्रणाम। मेरी एक समस्या है, उसके निवारण के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ बेटा, कहो क्या परेशानी है? महाराज, मैं अपनी गरीबी से तंग आ गया हूँ और गरीबी को लेकर मेरे दिमाग में कुछ न कुछ गलत चलता रहता है। संत ने मुगेरी की सारी बात सुनी और कहा, मेरे पास इसका निवारण है। कैसा निवारण महाराज जी? संत ने मुगेरी को एक जादुई मटका दिखाया और उसे कहा, बालक, ये मेरा जादुई मटका है और मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिसके जरिए मैं ढेर सारे मटके बना सकता हूँ। इस मटके से हर इच्छा पूरी होती है और इससे तुम्हारी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। लेकिन इसे बनाने में काफी समय लगता है और कार्य थोड़ा कठिन भी है। क्या तुम परिश्रम कर पाओगे? मुगेरी के मन में लालच आ गया और उसने संत से कहा, हाँ महाराज, मैं परिश्रम करूंगा। कुछ दिन तो मुगेरी ने संत के साथ मटका बनाने में गुजार दिए, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे उसने सोचा, इतने दिनों तक कौन परिश्रम करेगा? क्यों ना इस संत का जादुई मटका ही लेकर चला जाऊं। हाँ। एक दिन मुगेरी ने जादुई मटका चुराने की योजना बनाई और वह जादुई मटका चुराने में सफल हो गया। मुगेरी जादुई मटका लेकर अपने घर पहुंच गया और कहने लगा, अब मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाऊंगा। फिर मुगेरी ने मटके से महल बनवाया। नौकर चाकर, गाड़ी, सभी तरह के ऐशो आराम का सामान लिया। वह बहुत ही आराम की जिंदगी जीने लगा और उसे बहुत ही लालच हो गया और कहने लगा, अब तो मैं मजे से खाऊंगा, पीऊंगा और मजे से सोऊंगा। लेकिन एक दिन मुगेरी सोया हुआ था। नींद में जब वह उठा तो उसे जोर से ठोकर लगी और वह मटके के ऊपर गिर गया, जिस वजह से मटका पूरा टूट गया। जैसे ही मटका टूटा, सारी चीजें जो उसने हासिल की थी वो भी गायब हो गयी। नहीं, ये क्या हो गया? मेरी सारी चीजें गायब हो गईं। अब मैं क्या करूं? मैं कल उन्हीं संत के पास जाऊंगा और विद्या सीखूंगा। वह अगले दिन उन्हीं संत के पास गया, लेकिन वह संत वहाँ नहीं थे। वे जा चुके थे। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। अब वह पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया और मन ही मन अपने आप को कोसने लगा और उसने सोचा, काश मैंने संत की बात मान ली होती
और जादुई मटका बनाने की विद्या सीख ली होती तो फिर से मैं वैसा ही मटका बना लेता। और इस तरह मुंगेरी ने लालच की वजह से सब कुछ गवा दिया और वह पहले की तरह गरीब हो गया था। सी, कुछ लोग सफल होने के लिए गलत तरीका अपनाते हैं। ऐसी सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। जीवन में स्थायी सफलता चाहिए तो खुद संघर्ष करके उसे हासिल करें ताकि बाद में परेशान ना होना पड़े। एक बार की बात है, चंदलपुर गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते दूर जंगल में निकल गए थे। वहां उन्हें प्यास लगी। पानी की खोज में वे एक तालाब के किनारे पहुँचे, पर प्रॉब्लम ये थी कि वे पानी पिए कैसे। बार बार चुरवे से पानी पीने में पेट नहीं भर रहा था। ऐसे में उनका ध्यान मिट्टी से लगभग ढकी सी वहीं पड़ी पुरानी केतली पर जाता है। वे जाकर उसे उठा लेते हैं और आपस में कहते हैं, यार ये केतली अच्छी है पानी पीने के लिए, पियेंगे भी और ले भी चलेंगे। अरे फुदू, पागल है क्या? देख कितनी गंदी है। तो क्या हुआ रुद्धू, घिस कर साफ कर लेते हैं। सोच, पूरे दिन दूर तक खेलने जाएंगे, वहाँ पर प्यास लगी और तालाब न मिला तो? सुद्धू ठीक कह रहा है, ला मैं घिसकर साफ कर देता हूँ। फुद्दू, यार इस पर की मिट्टी साफ नहीं हो रही। नाम मेरा फुद्दू है और फुद्दूपना तू करता है। अबे पत्थर पर घिस दे, अपने आप साफ हो जाएगी। अरे ये कौन है? तू तो रहा फुद्दू का फुद्दू ही। अबे देख नहीं रहा, केतली से ही निकला है। ये अलादीन के चिराग से निकले जिन की तरह है। जो चाहो मांग लो, हमारी जरूरत पूरी करेगा ये। ऐसा तो जा हमारे लिए पानी का एक एक गिलास लेकर आ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। लेकिन इस चिराग के जिन तो हो। मैं इस चिराग का जिन नहीं, शैतान हूँ शैतान। मैं इस संसार से सारे जिनों को खत्म कर चुका था। सिर्फ एक जिन ने अपने जादू से मुझे इस जादुई केतली में बंद कर दिया था। अब तुमने मुझे इस केतली से निकालकर बहुत ही अच्छा काम किया। अब देखना इस मनुष्यों के संसार पर कैसे मैं अपना कब्जा करता हूं। अब मुझे इस संसार पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे संसार को मैं जादुई केतली में बंद कर लूंगा। तुम सोच रहे होगे मैं तुम्हें इस केतली में क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें संसार का राजा बनने के बाद ही अपने संसार में कैद करूंगा। मैं चाहता हूं तुम मुझे राजा बनते देखो। और उसके बाद शैतान हवा में उड़ता अपनी जादुई केतली लिए घूमता है और जो भी मनुष्य उसे दिखाई देता है उसके सामने ही उसकी नलकी कर देता है। और देखते ही देखते वो मनुष्य रबर सा बनकर केतली के अंदर घुस जाता है। धीरे धीरे वो लगभग गांव के सारे लोगों को केतली के अंदर ले लेता है। अब होता ये है कि जो भी शैतान को हवा में उड़ते आता देखता है अपनी जान बचाकर भागना चाहता है, पर शैतान अपने हाथ लंबे करके अपनी जादुई केतली की नलकी उसके सामने कर देता है और वो रबर सा बनकर अंदर चला जाता है। यहाँ गुड्डू उदास सा बैठा है। काफी दिनों से वो अपने दोस्तों को नहीं मिल पाया है। उसे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है। कितने दिन हो गए मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाया, ना उनके साथ खेल पाया। मैंने केतली साफ करने की कोशिश क्यों की? ना मैं वो साफ करता, ना शैतान आजाद होता, ना इतने सारे लोग उसकी जादुई केतली के अंदर घुसकर उसके गुलाम होते। क्या करूं, क्या करूं? अब तेरी बारी है इस केतली में जाने की। ये देख, मेरे सिर पर देख, ताज, मुकुट।
मैंने इस संसार के सारे मनुष्यों को इस जादुई केतली में बंद कर लिया है। मैं इस संसार का राजा बन गया हूं। मैंने कहा था ना, तुमने मुझे आजाद किया था, इसलिए तू मुझे राजा बनता देख देख। और अब अंदर जाने के लिए तैयार हो जा। ए, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? तुमने सारे संसार के मनुष्यों को इस केतली में बंद कर लिया है? हाँ, तभी तो शैतानों की दुनिया के लोगों ने मुझे अपना राजा बनाया है। मैं मान ही नहीं सकता। इतनी छोटी सी केतली में संसार के इतने मनुष्य कैसे समा सकते हैं? तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरे दोस्त को भी तुमने कहीं और छुपा रखा है। अगर इसमें है तो दिखाओ मुझे। तुमने मुझे आजाद किया था, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। ये देखो। अब विश्वास हुआ? अभी भी एक विश्वास नहीं हो रहा। मेरे दोस्त तो छोटे हैं, पर आप इतने बड़े, आप इसमें कैसे समाये हुए थे? जरूर आप कहीं और से हमारे सामने प्रकट हुए होंगे। आज मैं राजा बना हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। मैं बड़ा हूँ तो क्या हुआ, ये देखो। मैं ऐसे इस केतली में था। खोलो, खोलो मुझे, खोलो, निकालो, निकालो। अब ये कभी नहीं खुलेगी, ना मुझसे ना किसी और से। इस संसार पर हम मनुष्यों का राज था और मनुष्यों का राज ही रहेगा। हाँ, एक बात याद रखना, कभी भी अपनी जीत की खुशी में इतने मस्त नहीं हो जाना चाहिए कि कोई और तुम्हारी खुशी का फायदा उठा सके।